So hello everyone, I am Malvika, your sociology educator. So let me introduce you myself. मैंने लास्ट ईयर CUT PG दिया था where I got selected into JNU, BHU, DSC as well, and apart from that मैंने GATE दिया था जिसमें I got AIR 49. So I guess I can tell you about universities that you might be more interested in. ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा मोटो क्या रहेगा? आज की वीडियो का हमारा मोटो रहेगा कि हमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, हमें देखते हुए चलना है कि हम किस 10 यूनिवर्सिटीज़ को हम अपना मेन टारगेट रखेंगे जिसको हमें अचीव करना है। वहाँ पे क्या फीस रहती है, क्या ट्यूशन फीस रहती है, क्या हॉस्टल फीस रहती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कट ऑफ कैसा रहता है। ठीक है, ये सब देखेंगे। एंड या मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने CUT PG कॉन्सेप्ट चैनल पर। एंड हियर वी विल टॉक अबाउट कि क्या हमारा एग्ज़ाम की डेट्स रहती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे 2 जनवरी के अराउंड, और वो 1 महीने तक का आपको अप्रॉक्स टाइम दिया गया था कि आप फॉर्म फिल कर सको। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड जनवरी से पहले हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें फॉर्म फिल करने को बोल दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें देखा जाए कि हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था, तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सोशियोलॉजी की, तो इट वॉज कंडक्टेड ऑन 29 मार्च। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स 3 महीने का गैप हमें देखने को मिलता है फॉर्म की स्टार्ट डेट से और हमारे एग्ज़ाम के बीच में। ठीक है, सो हमारे चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, वहाँ पे जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से, जहाँ पर मैं आपको MA सोशियोलॉजी के लिए खुद पढ़ाती हूँ। एंड वहाँ पर अभी तक हम लोग अपने 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एंड वो 3 टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने बेसिक यूनिट वाला पार्ट कवर कर लिया अब तक, जिसमें हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। उसके बाद जो हमारा रिसर्च वाला टॉपिक है वो भी अभी रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले कवर किया है। और उसके अलावा जो सोशल प्रोसेस एंड सोशल प्रॉब्लम्स है, ये जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, हम लोग वो कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे 3 टॉपिक्स हम जज करें आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन ज्वाइन एंड स्टडी फ्रॉम दोज क्लासेस। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं JNU की। सो मोस्टली बच्चों का टारगेट क्या रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी कि हमें JNU चाहिए, राइट। पर JNU में आपको जाना तो पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ दैट यू गाइस हैव टू नोट इट डाउन कि यहाँ पर सिर्फ 96 सीट्स हैं। यहाँ पर कितनी सीट्स हैं? सिर्फ 96 सीट्स हैं। तो मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और कितने बच्चे अप्लाई करते हैं तो मैं बता दूँ, CUT PG सोशियोलॉजी में अराउंड 9 के बच्चे अप्लाई करते हैं। उसमें से अगर आप देखो अप्रॉक्सीमेटली कितना 1%, राइट। तो आपको टॉप 1% में आना होगा टू गेट इनटू JNU, एंड दैट इज जस्ट नॉट द केस। जब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपका एडमिशन जिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ की ट्यूशन फी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, दैट इज अराउंड 216। और अपार्ट फ्रॉम जो साल में एक बार चार्जेस लगते हैं वो कुछ चार्जेस हैं, जिसके बाद आपकी जो टोटल फी हो जाएगी जो आपको फर्स्ट ईयर में सबमिट करनी होगी, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 670 to 680। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फी की, तो हॉस्टल फी आपको शुरू में अराउंड 2000 पे करनी पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू बी नोटेड कि जब मैं आपको हॉस्टल फी बता रही हूँ तो मैं वहाँ पे मेस का चार्ज इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मेस का चार्ज जब हम बात करते हैं JNU के हॉस्टल्स की, वहाँ पे जो लड़कों के चार्जेस हैं, बॉयज़ हॉस्टल के चार्जेस हैं, दैट आर अराउंड 3500 to 3700। तो जो मेस चार्जेस हैं बॉयज़ के लिए जो है दे आर अबाउट 3500 to 3700। और अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की तो इट्स अराउंड 2200 to 2500। तो आई होप ये चीज़ आपको भी क्लियर होगी। उसके अलावा अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, दैट इज़ अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा CUT PG अगर हम कुछ लास्ट ईयर्स की बात करें तो हमारे जो पेपर था 2023 का शुरू करते हैं। ठीक है, 2023 में हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो वहाँ पर हमारी कट ऑफ कम गई थी। पर अगर मैं बात करूँ 2024 के CUT PG एग्ज़ाम की सोशियोलॉजी की, तो वो पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी आ गया था। तो वहाँ पर हमें कट ऑफ पता कितनी देखने को मिली थी? वहाँ पे हमें अप्रॉक्स 292 आउट ऑफ 300 कट ऑफ को देखने मिली थी। नाउ यू कैन सी कि कितना हाई कट ऑफ गया था वहाँ पे JNU का।
बट यहाँ पे एक और चीज़ कंसीडर करनी है कि जब हम बात करते हैं JNU के कट ऑफ की, तो वहाँ पे कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं। तो आप एक इंसान को, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। कितने डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं एक इंसान को? 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स। और 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स का मतलब कितने मार्क्स? एक डेप्रीवेशन पॉइंट का हमें मिलते हैं 3 मार्क्स। ठीक है, तो आप देख लो 12 के कितने हो जाएंगे? 12 के हो जाएंगे मैक्सिमम एक इंसान को 36 मार्क्स मिल सकते हैं। तो यही फैक्टर मैं बोल रही थी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन, कि आपको टॉप 1% में नहीं, टॉप 0.3% में आना पड़ेगा, 0.5% में आना पड़ेगा, तभी आप JNU में सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप मेल स्टूडेंट्स हो। बिकॉज अगर हमें डेप्रीवेशन पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको डेप्रीवेशन मिलता है कि लाइक वहाँ पे अगर आप JNU का ब्रोचर आप जाके खोलिएगा, यू विल गेट टू सी कि वहाँ पर कुछ हर एक स्टेट वाइज के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने डिफाइन किया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने क्वार्टाइल 1 के अंदर डाली है एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने क्वार्टाइल 2 के अंदर डाली है। तो अगर आप वहाँ पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट्स को देखोगे, तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में आ रही है, एंड अगर वो आ रही है तो मतलब आपको कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपका स्कूलिंग उन क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो आपको सर्टेन डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। अप्रॉक्स 3 हम लेके चलते हैं कि 3 आपको मिला अपने आपके 10th के लिए, और 3 डेप्रीवेशन पॉइंट्स आपको मिले आपकी 12th के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका ग्रेजुएशन भी उसी किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो उसके भी आपको सर्टेन डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट है, तो आपको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स आर फॉर श्योर, लाइक 5 × 3 का लीजिए, तो आपको 15 मार्क्स जो आपके स्कोर में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो जब JNU अपना कट ऑफ निकालेगा, तो वो ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स ऑलरेडी उसमें एडेड होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको 15 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। बट अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, प्लस आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करिए, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है अपार्ट फ्रॉम UR, तो आपके जो डेप्रीवेशन पॉइंट हो जाएंगे ना, दैट वुड बी 7, एंड 7 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मतलब 21 मार्क्स, राइट। तो आई होप ये डेप्रीवेशन पॉइंट का जो ये सिलसिला था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको और डिटेल में जाना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके JNU का ब्रोचर चेक करें, उसको गो थ्रू करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखना कि मैं बता रही थी कि 2024 में कितना कट ऑफ गया था, 292, बिकॉज द पेपर वॉज वेरी ईजी। तो जो पैटर्न आपको हमेशा नोटिस करना है, जब पेपर बहुत इजी रहेगा ना, तो आपकी जो कट ऑफ है दैट वुड बी वेरी हाई। और अगर मैं बात करूँ 2025 के CUT PG की, तो वो पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अबव एवरेज देखने को मिला था, नॉट एग्जैक्टली एवरेज बट थोड़ा सा अबव एवरेज, बिकॉज द क्वेश्चंस वर वेरी सब्जेक्टिव आउट देयर। तो मैंने आपको CUT PG 2025 यूट्यूब पे ही पूरा सॉल्व करवा के रखा है, तो आप उसको जाके देखो कि कैसे कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वहाँ पे। तो आपको जब आप क्वेश्चंस देखोगे, यू विल रियलाइज कि यार यहाँ पे तो ये 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, कहीं कहीं पे तो यू विल सी कि तीनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे सब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है ऐसे क्वेश्चन पेपर में। तो वो क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं अबव एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ का अगर हम कट ऑफ देखेंगे, तो इट वॉज अराउंड 234 to 235 आउट ऑफ 300। और ये कट ऑफ किसका है? CUT PG 2025 का। तो यहाँ पर जब पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत हाई गया, अराउंड 292। बट अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो इट वाज अबाउट 235। मैं UR कैटेगरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बाकी कैटेगरीज अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अगर हम अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दैट वुड बी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली क्लैरिटी मैं दे दूं कि DU में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, राइट, बट सोशियोलॉजी में मास्टर्स सिर्फ अवेलेबल है DSC में। ठीक है, नाम इसका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, बट यहाँ पर कुछ सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है हमारा सोशियोलॉजी का। तो अगर आपको DU से, अगर आपको JNU में नहीं मिला एंड आपको लगता है कि आपको दिल्ली में ही रिसाइड करना है, तो आप DU से भी MA सोशियोलॉजी का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब DU में भी सिर्फ DSC में अवेलेबल होगा, आपको ये नोट करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करें, तो जब हम बात करते हैं DSC की, तो वहाँ पे अराउंड 108 सीट्स हैं, जिसमें से 54 सीट्स हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए और 54 सीट्स हैं ex DU स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
जो बच्चे जिन्होंने अपना यूजीबी डीयू से किया है तो उनके लिए ये 54 सीट्स वुड बी रिजर्व, और जो बच्चे ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या किसी भी डीयू के कॉलेजेस से अपना मास्टर्स अंडर ग्रेड नहीं किया है तो उनको इस 54 सीट्स में कम्पीट करना है। तो आप देख सकते हो अगर आपने डीयू से नहीं किया तो आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, दैट इज जस्ट 54, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूशन फी वुड बी अराउंड 8800 to 8900। एंड अगर मैं डीएससी के हॉस्टल्स की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है डीएससी में हॉस्टल जो है ना, नंबर ऑफ हॉस्टल्स और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बेसिकली हॉस्टल में, दैट इज़ वेरी लेस, प्लस डीएससी के हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको अगर टॉप रैंकर्स में आप अगर आते हो डीएससी में, अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हो तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। एंड हॉस्टल का क्राइटेरिया सिर्फ आपकी रैंक नहीं होगी, सिर्फ आपका स्कोर नहीं होगा, वहाँ पे काइंड ऑफ इंटरव्यू भी लिया जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट कम्स अवर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहता है। लास्ट ईयर आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर जब हमारे कट ऑफ की लिस्ट निकल रही थी, मेरिट लिस्ट निकल रही थी, तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आ गई थी हमारी डीएससी की। तो इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसकी मेरिट लिस्ट आई थी। तो उस टाइम पे इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई था, इट वॉज अराउंड 220, इमेजिन 220 कट ऑफ था, और यहाँ पे तो डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी नहीं मिलते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया था डीएससी का। बट क्या हुआ फिर, जब जैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल जेएनयू, बीएचयू, ये सब की मेरिट लिस्ट निकलती रही, तो बच्चों ने डीएससी को जब ड्रॉप किया तो ये कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली गिर के 190, 180 ऐसे फॉल करने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी कि अगर आपको डीएससी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 180, 190 स्कोर करना पड़ेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, प्लस नॉट जस्ट यूआर कैटेगरी, अगर आपका पेपर का लेवल भी अबव एवरेज रहता है जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बीएचयू पे, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट आर अबाउट 96। तो क्या ये सिर्फ नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, यहाँ पर भी कुछ एक्स बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है, एंड बाकी नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, अगर आपका यूजी बीएचयू से नहीं हुआ है, अगर आपका यूजी बीएचयू से नहीं हुआ है देन आपके लिए कम सीट्स हैं, ठीक है, देन वो कुछ 50 अराउंड सीट्स होंगी आपके लिए, 50 समथिंग, 56 जैसे डीएससी में देखा था हमने, वैसे ही अप्रॉक्स आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ पर बीएचयू में भी, ठीक है। यहाँ की जो ट्यूशन फी है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस, इट इज़ जस्ट अबाउट 1500 पर सेमिस्टर। और उसके अलावा अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करती हूँ तो हॉस्टल फ़ी यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा हॉस्टल मिल रहा है। तो जैसे गर्ल्स में एक हॉस्टल है, वहाँ की हॉस्टल फ़ी 5 के अराउंड है, बट एक और हॉस्टल जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नया है, वो नया हॉस्टल बना है, तो इट डू कॉस्ट यू अराउंड 12,000, ठीक है। ये पर सैम की फ़ी है, हॉस्टल पर सेमेस्टर की इतनी फ़ीस है यहाँ पर। तो लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ बीएचयू, राइट। तो अगर मैं बीएचयू के कट ऑफ की बात यहाँ पर करती हूँ तो हमें ये देखने को मिलता है कि शुरू में जो कट ऑफ था इट वाज 205, नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स का मैं बता रही हूँ, नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो था इट वाज अराउंड 205, बट लेटर ये गिरते गिरते, जैसे बहुत सारी 4 मेरिट लिस्ट आई थी, उसके बाद हमारा मॉप अप राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, तो वो गिरते गिरते ना अराउंड जिन बच्चों का स्कोर 150 था ना, उनका भी कहीं ना कहीं मॉप अप तक आते आते, जब तक उनका स्कोर 150, 160 था, उनका भी सिलेक्शन हो गया था बीएचयू में, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करते हैं बीएचयू को जेएनयू को, और डीएससी को, तो अगर हम बोले सबसे ज़्यादा स्टडी लोड कहाँ पर कम है तो इट इज़ इन बीएचयू। लाइक यहाँ पे आपकी दिन में तीन ही क्लास चलेगी, डैट वुड बी ऑफ 3 आवर्स, और वो भी लगातार चलेगी, तो 11 बजे जाइए और 2 बजे आप छूट जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हफ्ते में सिर्फ 5 दिन क्लास चलती है, डैट इज़ मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आपको किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी को भी, लाइक CGL, UPSC और कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बीएचयू वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड जाना है तो JNU, DSC एंड HCU ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। दो इनका स्केड्यूल फिर थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है, बिकॉज ये रिसर्च ओरिएंटेड अगर आपको जाना है तो जैसे HCU की बात करें तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो 2 घंटे की क्लास होती है, राइट।
और वो बच्चे 9 बजे जाते हैं और 4-5 बजे वापस आते हैं, बिकॉज आई डू हैव माई फ्रेंड्स आउट देयर, तो दे डू टेल मी कि यार स्केड्यूल हेक्टिक है। बट ये चीज़ है कि वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा हैं लोग, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका मोटो क्या है। आपका मोटो रिसर्च में जाना है या बस आपको मास्टर्स करना है। तो ये क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पे, दैट इज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हमें देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं 65 to 70 के बीच में वैरी करती हैं। जो सेमेस्टर फीस यहाँ पे लगती है शुरू में दैट इज 70 to 150, बट लेटर ये लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ 3 के अराउंड हो जाएगी सेकेंड सेमेस्टर में, और फिर से अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो 5 के, तो ये वैरी करती रहती है। बट या सबसे ज़्यादा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ता है, दैट इज अबाउट 7.2 के। एंड अगर मैं हॉस्टल फी की बात करूँ तो हॉस्टल फी इज अबाउट 3850। एंड इफ वी टॉक अबाउट कट ऑफ, तो यहाँ का भी कट ऑफ एंड तक जाते जाते 190 अराउंड यूआर का हो ही जाता है। और अगर हम बोले कि और बाद की लिस्ट में तो लाइक आई गेस 170 180 भी गया था, ठीक है। ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, दिस इज ऑफ 2025, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रिसर्च में ही जाना है, यू आर वेरी श्योर कि आपको रिसर्च करनी है, आपको एक रिसर्चर बनना है, ठीक है, आपको पीएचडी करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि एचसीयू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आपका प्रायोरिटी है कि रिसर्च में भी जाना है बट यू वांट टू स्टे इन दिल्ली टू, राइट, आप हैदराबाद नहीं जाना चाहते, देन डीएसी एंड जेएनयू। एंड अगर आपको अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है तो आई वुड से जेएनयू, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के। नेक्स्ट कम्स हमारी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कट ऑफ था, फर्स्ट मेरिट कट ऑफ था, दैट वाज अराउंड 170, ठीक है, 170 अराउंड का सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे पहली प्रोविजनल लिस्ट आई थी वो आई थी 77 स्टूडेंट्स की, पर गिरते गिरते वो कट ऑफ हो जाता 170 अराउंड ही। और यहाँ की जो फीस है ना दैट इज अबाउट 19,000, ठीक है, यहाँ की फीस इज अबाउट 19,000। और अगर कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं दैट आर नॉट क्वाइट फेमस, बट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको भी चूज कर सकते हो। जैसे ये हमारी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो जो हमारी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है ना, ये सीयूईटी पीजी से भी कुछ बच्चे उठाती है और कुछ अपना ये कॉलेज एंट्रेंस भी कराती है, ठीक है, मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रिसर्च ओरिएंटेड बहुत है ये दो यूनिवर्सिटीज़ भी, लाइक साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़। एंटीस जो है हमारा दैट इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड बहुत बढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत वर्क कराया जाता है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फीस कंपैरेटिवली अगर हम जेएनयू बीएचयू की बात करें उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, देन वी हैव BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को भी आप प्रेफर कर सकते हो देख कर कि ठीक है आपके पास है, कन्वीनियंट है आपके लिए कि नहीं है, ठीक है। एंड देन ऑल्सो कम्स द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो जो बिहार के बच्चे तो वो इस यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं लाइक MA सोशियोलॉजी की कोर्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है, ठीक है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या इनकी फीस रहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो एक बार अगर मैं आपको समराइज कर दूं कि अगर मैं की सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है फॉर श्योर, तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हैं, ठीक है, कि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं और UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे कलीग्स भी ऐसे परेशान होते थे कि उनको दिल्ली में भी रहना है, ठीक है, बट दिल्ली में बाहर रहना इज़ वेरी कॉस्टली। तो वो लोग JNU प्रेफर कर रहे थे बिकॉज उनको दिल्ली में रहना था और मास्टर्स भी करनी थी। जब बात आती है अफोर्डेबिलिटी और ऑफकोर्स अच्छी पढ़ाई की, तो JNU इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए सबसे आई कैन से टॉप पे रहता है बच्चों की प्रेफरेंस में। देन हम बात कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड रहना है तो देन वी हैव HCU, DAC, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दिल्ली ज़्यादा प्रेफर करते हो, आपकी हैदराबाद ज़्यादा प्रेफर करते हो। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी कंपेटिटिव एग्जाम, ठीक है, जहाँ पे यू गाइज डू नीड टाइम प्लस आपकी क्लासेस भी चल रही है साइड बाय साइड, देन द बेस्ट ऑप्शन वुड बी BHU, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो को देखकर आपको थोड़ी ना थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि आपकी
प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहेगी, आप किस किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करोगे। सो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, दैट्स मी, एंड मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ CUET PG के लिए ऑन अ ऐप, ठीक है। एंड अगर आप लास्ट ईयर का सिलेक्शन देखोगे, लाइक दीज आर द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम अवर कोर्सेज लाइक CUET PG 2025 में। तो ये सारे बच्चे जो है ना, ये सब बच्चे सिलेक्टेड हुए थे, ठीक है, मास्टर्स के लिए एंड बाकी सारी कोर्सेज के लिए भी, लाइक B.Ed वगैरह के लिए। सो आई होप you liked this video, and I hope you got clarity regarding your university list, regarding your preference list. So yeah, that was for this video. Bye bye, take care.